एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपके लिए यूपीटी जीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी क्रम में हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए। इससे पहले कई सारे मॉडल टेस्ट सीरीज, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज फिर से 25 बेहतर क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न विवादित लगता है या आपको लगता है इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट में दे सकते हैं। हम उसको एनालाइज करेंगे और अगर हमने आपका जो सजेशन है वो सही पाया तो हम उसको अपने कमेंट के माध्यम से पिन करके अपडेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि 50 क्वेश्चन हमने पिछली 2 सीरीज़ में डिस्कस करे हैं, तो अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्मृतियों में उल्लेखित अपर धर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है। ठीक है, अपर धर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है। तो आपका लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य कर्तव्य त्याग है। उनकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है, तो जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, जो कि आपके स्क्रीन में है। प्राचीन काल में कारवार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था। आपका कारागार की रक्षक के रूप में, आपका चर्म कर्म के रूप में, शिकारी संग्राहक के रूप में, या नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले के रूप में। तो इसका सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आप सभी को देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज है तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के भी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 52 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, शिकारी संग्राहक के रूप में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। निम्नलिखित में से बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ, तथागत, गौतम या बौधायन। तो आपका 53 का सही आंसर होगा ए, सिद्धार्थ। 53 का सही आंसर ए होगा, सिद्धार्थ। आगे बात करेंगे, पंचरात्र मूलतः किसके उपासक थे। नारायण विष्णु के, 5 वृष्टि वीरों के, आपके वासुदेव कृष्ण और उनके भाई बलराम के, या त्रिमूर्ति के। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, नारायण विष्णु के। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। निम्नलिखित में से एक गलत कथन पहचानिए। ठीक है, पहला है आपका बाबर तथा हुमायूं के अफगान चुनौती का सामना किया। अकबर और जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की। शाहजहां तथा औरंगजेब ने यूरोपीय व्यापारियों की समस्याओं का सामना किया। बाबर तथा जहांगीर ने आत्मजीवनी लिखी। तो आपका 55 का करेक्ट आंसर बी होगा, अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की। ये कथन गलत है। आगे बात करेंगे, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा, या जरेड़ा नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर जोड़ा लिखा होना चाहिए, मिस प्रिंट है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है सत्य, अस्त्य, अहिंसा या ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। ठीक है, तो 56 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे 57 की। जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था कुंडग्राम, आपका वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगृह। तो सही आंसर इसका सी होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण था अनुशासन और कठोर जीवन, आपका अहिंसा, सत्य या पवित्र जीवन। तो 58 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, अनुशासन और कठोर जीवन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। किस पुराण में कहा गया है वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है। यहाँ भरत के देश जो वंशज हैं वो रहते हैं। तो ये किस पुराण में कहा गया है आपको ये बताना है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, आपके भगवत पुराण, या फिर आप भागवत में, या फिर आपके वायु में। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, विष्णु पुराण। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं, पुराण संबंधित है ऐतिहासिक वंशावलियों से, आपके कृष्ण भक्ति से, आदि धर्म से या दर्शन से। तो 60 का आपका सही आंसर ए होगा, ऐतिहासिक वंशावलियों से।
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। सन 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में कौन सी नहीं थी? अंग्रेजों के तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, डलहौजी ने साम्राज्यवादी अपहरण नीति अपनाई, भारतीयों की योग्यता का अनादर करते हुए उन्हें शासन में पद नहीं दिया जाता था, ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय परंपरा के विपरीत खर्चीली पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। तो आपका 61 का करेक्ट आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ब्रिटिश न्याय प्रणाली। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में कौन सा सही नहीं है? तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय परंपरा के विपरीत खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी, ये इसका कारण नहीं था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकें। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बहुत सारे सॉल्व कराने वाले, कम से कम 2,500 से 3,000 तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगे। उसके अलावा हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए तो ला ही रहे हैं। अंग्रेज़ों के और हमारे चैनल पर मैं बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लासेस 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएंगी, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। अंग्रेज़ों ने क्रांतिकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। तो अब इसमें आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग्रेज़ों ने 1835 से ही कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। लॉर्ड कैनिंग के आदेश दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को लाल किले से हटाकर दिल्ली में अन्यंत्र रखा जाए। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को सम्राट नहीं बल्कि शहजादे कहे जाने का आदेश दिया। सम्राट को की पेंशन कम कर दी गई और अंततः समाप्त ही कर दी गई। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर बोलना है। तो 62 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपको यहाँ कुछ कूट दिए गए हैं, केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 2 3 1 2 3 4 सही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 62 का करेक्ट आंसर होगा सी, 1 2 3 4, ये चारों ही बातें सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 है आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वासन के विरोध में जो सभा बुलाई गई, उसका श्रेय जाता है हंसराज को, अजीत सिंह को, गांधी जी को या मोतीलाल नेहरू को। तो आपका 63 का करेक्ट आंसर ए होगा, हंसराज को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। स्थगन प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता में, बनारस में, बेलगांव में या बरदौली में। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बरदौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काकोरी ट्रेन डकैती में निम्नलिखित क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, आपके राजेंद्र लाहिड़ी को या बटुकेश्वर दत्त को। तो 65 का आपको सही आंसर देना है, 1 और 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 4 सही या 1 2 3 4 सही। तो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 1 2 3 सही। आपके राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी या सुंदरगढ़। तो आपको कूट दिए गए हैं, 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही या 1 2 3 4 सही। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, 1 2 3 4 सही, ये चारों ही सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, यजुर्वेद में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। सुरा की आहुति किसका लक्षण है? अश्वमेघ का, मवामयन का, राजसूय का या फिर आपके सौत्रामणि का। तो आपका 68 का करेक्ट आंसर डी होगा, सौत्रामणि का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं की आवृत्ति एक देवता का अंकन है, वो चारों पशु कौन थे? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, ये मैंने पिछला एक NCERT का वीडियो बनाया था,
उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं चीता, गैंडा, भैंसा तथा अश्व, चीता, गैंडा, सर्प, वृषभ, चिन, गैंडा, सर्प और तथा वृषभ, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर का टफ आने लगा है। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो 70 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का आरंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो 71 का सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की। वटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? आपका 1814 में, 1813 में, 1815 में या 1816 में? तो 72 का सी आपका सही होगा, 1815 में। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत और आपके एनी बेसेंट। तो इसका अमृत कौर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो 73 का आपका सही आंसर डी होगा, एनी बेसेंट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपके प्रताप रुद्र ने या फिर आपके अनंत वर्मन ने, नरसिंह प्रथम ने या नरसिंह द्वितीय ने? तो आपका 74 का करेक्ट आंसर होगा नरसिंह प्रथम ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। अशोक के समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके या बौद्ध भिक्षु बनकर? तो आपका 75 का करेक्ट आंसर बी होगा, धर्म महामात्रों को भेजकर। तो आई होप सो कि आज का भी सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की सीरीज, अपडेट और बेहतर गाइडेंस की वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। नमस्कार।